नमस्कार, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं सीए दरवेश स्वामी जी के पास, जो गोकुल सेतिया की एक वीडियो वायरल हो रही है, फ़ोटो वायरल हो रही है, उससे रिलेटेड आज हम सीए दरवेश स्वामी जी से ही बात करेंगे। आइए, नमस्कार सर। देखो जी, मैंने कल भी कोई पत्रकार महोदय आए थे, मैंने उनको भी वीडियो में कहा था कि हमारा कोई राइट नहीं बनता किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने का। ये जनता का फैसला है कि जनता ढंग से स्टडी करे कि कौन सा व्यक्ति किस चरित्र से है, उसकी योग्यता क्या है, उसके हिसाब से वोट डाले। अब ये जो पॉलिटिक्स जब होगी ना, जो लास्ट में छिंटाकशी चलेगी, अब पार्टी ए पार्टी बी को बोलेगी, पार्टी बी वापस पार्टी ए को बोलेगी, ये सब चलेगा। इसी कारण हम पॉलिटिक्स को कीचड़ कहते हैं कि कीचड़ फेंका जाता है, इधर फेंको उधर से उन्होंने भी फेंका होगा। अपने स्तर पे हर व्यक्ति कीचड़ फेंक के लास्ट में अपनी इमेज बनाने की कोशिश करता है और सामने वाले की धूमिल करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? बिकॉज उनके पास पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं होते अपने आप को ऊंचा उठाने के। उनके पास एक ही तरीका कि इसको गिरा दो तो हम बढ़ जाएंगे। दोनों पे लागू होती है, मेरा किसी एक व्यक्ति विशेष से कोई वो नहीं है। मैंने इतने सालों से सबको देखता आ रहा हूं, कीचड़ फेंकने का ही मुख्य काम चलता है। अपने एंड पे किसी ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया। मैं दोबारा से अपने मुद्दों पर आता हूं, इस वीडियो के थ्रू अपनी बातों पर आता हूं। जो मर्जी को कह दो, चाहे आप किसी को गैंगस्टर बोल दो, किसी को आप करप्ट बोल दो, जो मर्जी बोल दो, आप मुझे ये बता दो कि जो शीर्ष नेता है जो आज एक दूसरे पर कीचड़ फेंक रहे हैं, उन दोनों ने ही पिछले 5 सालों में धरातल पर सृजनात्मक काम क्या किया? कीचड़ फेंके हो कोई बात नहीं, काम ये बताओ कि उन लोगों ने, मैं हमेशा कहता हूं हमारे मुद्दे क्या है, ड्रग्स पे कभी कुछ अच्छा बेहतर किया? आप उनसे उनकी पुरानी वीडियोस निकाल के देखो, दोनों की निकाल के देखो कि किस व्यक्ति ने ड्रग्स के ऊपर यूथ को बचाने का काम किया। सैकड़ों युवा मर गए, बार बार कह रहा हूं, सैकड़ों मर गए, हजारों मर जाएंगे, लेकिन आपने धरातल बजाय कभी कुछ काम किया क्या? आप खुद को लीडर कहते हो कि हम विधायक हैं या विधायक बनना चाहते हैं, बनने वाले हैं, सब आप बड़े बड़े अपने आप घोषणाएं करते हो, आपने कभी काम किया क्या? आप कहते हो कि हम सेवादार हैं, हम झाड़ीदार हैं, ये सब वर्ड्स मैं आजकल सुन रहा हूं। अगर आप इतने झाड़ीदार सेवादार हो तो आपने युवाओं की शिक्षा के लिए कुछ बेटर किया क्या? अगर आप इतने सेवादार झाड़ीदार हो तो सैकड़ों लोग कैंसर से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? खाद्य पदार्थों में जहर आ रहा है। फसल किसान बेचने के बाद भी उसके अंदर फल सब्जियों में इतने कैंसर रूपी केमिकल इंजेक्ट हो रहे हैं, सब्जी मंडी में इंजेक्ट हो जाते हैं आके। एप्पल बिक रहे हैं, चमका चमका के एप्पल बिक रहे हैं, सेब बिक रहे हैं, पता है इसके ऊपर मोम चढ़ा हुआ है, धोने से वो मोम उतरता नहीं है, बच्चे खा रहे हैं, उस पर कभी एक्शन क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? तो ये इन लोगों को काम करना चाहिए ना। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं, चाहे जिस तरीके से ये खबरों में रह सकते हैं, जिस तरीके से ये लाइमलाइट में आ सकते हैं, जिस तरीके से ये अपनी हवा बना सकते हैं। जिसने ज्यादा कीचड़ दूसरे पे फेंक दिया वो दब जाएगा और जो फेंकने वाला वो कामयाब हो जाएगा। बस यही चीज है, अब आप नहीं है। आपने उस बेस पे चलना है। किसी ने कीचड़ फेंका है, फोटो वायरल कर दी, आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, ये चलेगा, तो उसके ऊपर आपको निर्णय। मैं और क्या कहता हूं, मतदान अपनी मति का यूज करके मतदान करना है। कोई आपकी मति को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, उस पे हाईजैक मत हो। मीडिया में जो दिख रहा है केवल वही सत्य है, इस पे मत जाओ। अगर जो वायरल किया मीडिया के थ्रू ही वायरल की है, हम भी आज मीडिया के थ्रू ही लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ दिखावे पर नहीं जाना, आपको देखना पड़ेगा उसके बैकएंड पे स्टोरी क्या गढ़ी जा रही है। तो मैं किसी को ना तो डिफेंड कर सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि गोकुल जी के साथ गलत हुआ या सही हुआ। वो जनता ने तय करना है, जनता का काम है। जनता को समझना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। रियल में वेल के पीछे, मतलब पर्दे के पीछे भी देखना पड़ेगा भी क्या कहानी हो सकती है। राजनीति को एक गंदी नजर से भी देखा जाता है। लोगों के जो पढ़े लिखे युवा कम आते पाते हैं, लेकिन सीए दरवेश स्वामी जी ने कोशिश की, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद राजनीति में आए हैं, तो कुछ एक नई उम्मीद लेके आए हैं। जो कीचड़ फेंकना है वो पुराने लोगों की एक आदत बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सीए दरवेश स्वामी जी समाज को क्या नई दिशा दे सकते हैं कि साफ सुथरी, साफ छवि की राजनीति कर सकें? देखिए सर, साफ छवि की राजनीति तभी हो पाएगी जब आप काम करोगे, जो सत्ता में वो काम करके दिखाए, जो विपक्ष में वो काम करने की पूरी इच्छा दिखाए। मैं और क्या कह रहा हूं, जो विपक्ष में थे वो ड्रग्स पे या मेन मुद्दों पर बात करते, उन्होंने मेन मुद्दों पे बात की, उन्होंने छिछले मुद्दों पे बात की, या पानी भरा पड़ा है या आवारा पशु है, वो सबको दिख रहे हैं भाई साहब। आप एक बारी बात करो, 2 बारी बात करो, 5 साल आप इसी पे लगे रहे, तो आपको देखना पड़ेगा ना रियल मुद्दे क्या है। रियल मुद्दों पे आप बात करते नहीं, बिकॉज वहां पे राजनीति नहीं हो सकती। अब ड्रग्स पे क्या राजनीति करोगे, कितनी कर लोगे आप राजनीति?
ठीक है, बाकी राजनीतिक मुद्दे बहुत आते हैं। तो मैं तो यही कहता हूं, आपको देखना पड़ेगा धरातल पर, रियल में अगर आप आओगे उठ के तो आप पर कीचड़ फेंकने वाले या कीचड़ आपको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ढंग के लोग आएंगे। मैं कहता हूं आज आप हमें मौका दो, कल हमसे भी ज़्यादा एलिजिबल बंदा है वो क्या कहेगा, दरवेश से तो इतना कुछ हुआ ही नहीं, इन चीज़ों पर काम होना चाहिए। मैं मेरे गिनाऊंगा 4 काम, वो 40 और गिनाएंगे करने वाले। पर अभी क्या है, जो विधायक है उनके पास गिराने को कोई काम ही नहीं है। जो विधायक है उनके पास गिराने को कोई काम नहीं है। मैंने अब उनका बयान देखा कल, ये जब गोकुल सेतिया जी का जिक्र कर रहे हैं, उनके बाद उनका वापस बयान आया गोपाल कांडा जी का। वो बयान क्या बयान था कि हम भारत को बांग्लादेश नहीं, हम सिरसा को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। सिरसा को बांग्लादेश कौन बना रहा है? सिरसा को कचरे का ढेर बना रहे हैं हम, ध्यान वहां दो। बांग्लादेश नहीं बना रहा कोई भी। तो ये बेतुकी बातें हैं जी। अब बीच में धर्म घुसेड़ेंगे, धर्म क्यों घुसाना पड़ रहा है? बिकॉज काम तो है नहीं। अब एक धर्म ही ऐसी चीज है जहां लोगों को वो हिट कर सकता है, तो सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी तैयारियां कैसी है और आम जन से आपको कैसा समझ? सर हमारी तैयारियां अच्छी हैं। आज भी जिस समय आप ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, आज हम 2 बजे निकलेंगे हमारे ग्रामीण दौरे पर। ये जो कंगनपुर रोड पे मोचीवाली तक जितने गांव हैं सारे हमें ग्रामीण दौरा आज करना है। हमने पहले भी कहा है, हमारा किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम हमारे तरीके से, हमारे संसाधनों के हिसाब से अपना इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। हम औरों को देखेंगे तो फिर हमें भी कीचड़ फेंकना स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर हम भी उसी ढर्रे पर आ जाएंगे। हमें पता हमें कैसे काम करना है, हमारे मुद्दे हैं। मैं 2 ही चीज़ें लेकर आया हूँ इस इलेक्शन के अंदर। एक तो मेरे मन की पीड़ा कि मुझे लगता है कि हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें बेटर करनी है। लोग हमें बुद्धिजीवी कहते हैं तो कुछ काम करके दिखाना है। दूसरी उम्मीद कि जो जनता में जो बैठे लोग जो हर घर में बात करते रहते हैं कि पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग नहीं आते, अच्छे लोग नहीं आते, कुछ ही खानदान लगातार पॉलिटिक्स करते आए हैं, नए लोगों को आने की जरूरत है। ये बातें सुन के मैंने उनसे उम्मीद की है और अपने मन की पीड़ा के साथ मैं इस पॉलिटिक्स में आया हूँ। ये दोनों बातें अगर सत्य साबित हुई तो हम जीतेंगे, सिरसा के विधायक भी बनेंगे, अच्छा काम भी करके दिखाएंगे, खुद को साबित करेंगे। और अगर लोगों का ये आडंबर रहा भी, लोगों ने सिर्फ बातें की है लेकिन वोट तो उनको नेगेटिव लोगों को, जैसे ना मुझे एक बात है उसके ऊपर आपके पॉइंट बड़ा अच्छा याद आ गया मुझे। एक हमारा कोई छोटा भाई था, परसों पढ़ लेने की बात है, उसने मुझे एक बात बोली कि सर यहाँ लोगों को एनिमल मूवी के रणवीर कपूर ज़्यादा पसंद है, जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा भरी हो, अग्रेशन भरा हो, लोग तालियां ज़्यादा मारते हैं, शरीफ आदमी में लोगों को कोई मज़ा नहीं आता। तो आप ध्यान रख लेना। वो बात मेरे को बड़ी उसकी अच्छी लगी। मेरे को बात तो फैक्ट तो वैसे है यार कि लोगों को हू हल्ला, रोला रप्पा, ये बंदूकें, ये वो, ये सब ज़्यादा पसंद है, शराफत पसंद नहीं है। तो बट फिर भी मेरा एक बिलीफ और है कि ये धरती इसलिए खड़ी है कि अच्छे लोगों की संख्या बुरे लोगों से ज़्यादा है। जिस दिन अच्छे लोग बुरे लोगों से कम हो गए उस दिन धरती नहीं रहेगी, लोग नहीं रहेंगे, विनाश होगा। तो मैं तो इस उम्मीद पे चला हूं कि लोग समझेंगे। हाँ, बस ये समस्या जरूर है कि अच्छे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, बुरे लोग इकट्ठे होकर अपनी शक्ति ज़्यादा दिखा पाते हैं, अच्छे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। तो मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है, जनता से निवेदन यही है कि कृपया करके जागो। आप ये जो हमेशा आज तक कहते आए हो कि सही लोग राजनीति में आए, तो मैं मेरी बात नहीं कर रहा, जब बारी बार जब सही लोग की बात करूँ तो मैं मेरी बात नहीं कर रहा। हमारे साथ पूरी टीम है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, सब क्या बैकग्राउंड चेक करो जाके, सब नॉर्मल घरों से मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, अपने बीवी बच्चे पालने वाले नॉर्मल काम करने वाले लोग थे। हम एक भावना के साथ आपके सामने आए हैं, आप हमारी भावनाओं को सराहो, हमारा साथ दो, हमें कामयाब करो। सिरसा के चुनावी दंगल में आप एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उतरे हैं। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि किसी पार्टी के साथ आपकी विचारधारा मिलती है या किसी पार्टी से आपका संपर्क हुआ है कि आप उसके साथ मिलकर चुनाव लड़े? सर विचारधारा तो सही बताऊं ज़्यादातर किसी भी पार्टी से नहीं मिलती। फ्रैंकली बताऊं अगर आपको, आप अगर खुल के बात करना चाहोगे तो विचारधारा हमारी किसी भी पार्टी से नहीं मिलती। और पार्टी से संपर्क 1-2 पार्टियों से बिल्कुल, क्योंकि देखो जब आप एक मैदान में कूदते हो तो लोगों का मेल जोल तो होता ही है। बट बात वही कि हमारी दाल के साथ गलेगी नहीं। कारण ये बिकॉज हमारे पास तो हमारे 3-4 चीज़ें हैं जो मुख्य लेकर चल रहे हैं, हमें उस पर काम करना है। उन पार्टियों में वो लोग खुद कहीं ना उन चीज़ों में इन्वॉल्व मिलते हैं। हम ड्रग्स की बात करते हैं, हम देखते हैं कि ड्रग्स में तो उनके खुद के मुख्य लोग इन्वॉल्व है, तो क्या बात करें। इसीलिए ज़्यादा हम पार्टीबाजी चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं। आज़ाद का अपना एक मतलब है कि हाँ भाई हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमें किसी पार्टी की बोली हमें नहीं बोलनी पड़ेगी, हम अपने तरीके से काम करेंगे। कल को किसी पार्टी में जाकर मिलेंगे भी, जीतने के बाद किसी पार्टी में मिलते भी हैं तो अपनी कंडीशन पर मिल सकते हैं ना कि हमें इन चीज़ों पे काम करना है जी, बताओ काम करवाओगे तो ठीक है, वरना अपने तो कोरी ना है।
इस तरीके से जा सकते हैं जी। धन्यवाद। तो सुना आपने सीए दरवेश स्वामी जी का बयान। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम से मैं निकिता।